हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में इस चैप्टर के जो कंसेप्ट पॉइंट है उनको आज हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर पढ़ लेते हैं पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन होते क्या है? तो यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है हमारे पास। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको समझ में भी आ गई होगी। एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जिसको सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनाया जाता है। अभी लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट एक सिंपल लाइन आपने इस तरह ड्रॉ कर दी है और इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये इट इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ऐसी ही लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके एक क्लोज्ड फिगर बनाई जाए, क्लोज्ड कर्व बनाई जाए जो कि सिंपल भी हो। तो किस जैसे सिंपल मैं मान लेता हूँ, एक लाइन सेगमेंट तो इधर हो गई, एक हमने इधर ड्रॉ कर ली है इसी के साथ, एक इधर और एक इधर ड्रॉ कर ली। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ सिंपल लाइन बनाई, ड्रॉ की है मैंने यहाँ पर, और क्लोज्ड भी है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट से बनी है। तो ये फिगर जो होगी ये क्या होगी यहाँ पर? ये पॉलीगन कहलाया जाएगा। इसी तरह से और फिगर भी होती हैं, आपने देखा होगा लास्ट ईयर आपने 6th क्लास में पढ़ा है। स्क्वायर और रेक्टेंगल भी होता है जिसमें आप ई बी लाइन सेगमेंट से बनता है और क्लोज्ड भी होता है। ठीक है, इधर ट्राइंगल भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ट्राइंगल भी होता है, या इस तरह की फिगर भी आप ले सकते हैं। मतलब सिंपल जो सिंपल हो, लाइन सेगमेंट से बन रही हो और क्लोज जरूर होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ पर क्या होंगे? पॉलीगन होंगे। अब कौन से नहीं हो सकते हैं, उस तरह की फिगर भी आप ड्रॉ कर लीजिए एक बार। तो उसमें जैसे कि हमने फिगर ड्रॉ कर ली यहाँ पर, देखिए क्लोज तो हो गई यहाँ पर, लेकिन ये देखिए आगे चलकर ही लाइन सेगमेंट खुल गई है, मतलब ओपन है। तो ये यहाँ पर ये पॉलीगन नहीं है, लिख देंगे नॉट अ पॉलीगन। ठीक है, इस तरह से और भी फिगर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली इस तरह का कुछ। देखिए ये भी यहाँ पर ये इसके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो बंद नहीं है, मतलब ये ओपन है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। तो अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बनती है वो पॉलीगन कहलाते हैं, और जो लाइन सेगमेंट से तो बन जाए लेकिन वो ओपन ना हो, मतलब ओपन हो, मतलब वो क्लोज्ड नहीं होनी चाहिए, तो वो कहलाती है नॉट अ पॉलीगन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। क्लासिफिकेशन में मीन से यहाँ पर किस किस तरह के पॉलीगन होते हैं और उनके नेम क्या होते हैं और उनका फिगर किस तरह का होता है, यहाँ पढ़ेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये हमारा साइड के बेस पर होगा। तो पहली जो पॉलीगन की फिगर होती है जिसमें सिर्फ 3 साइड होती हैं, तो 3 साइड का एक पॉलीगन है जिसका नाम लिखा जाता है ट्राइएंगल। ठीक है, और इस ट्राइंगल का अगर हम सैंपल एक फिगर बनाए तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, जिसमें 3 साइड होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं, इस तरह ट्रायंगल इसको नाम दे दिया गया है। तो 3 साइड का पॉलीगन का नाम ट्रायंगल है और उसकी सैंपल फिगर ये होती है। नाउ ऐसी अगर हम नंबर ऑफ साइड अगर हम 4 कर देते हैं, ठीक है, तो 4 साइड की कोई भी फिगर होती है तो उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये उठता है कि 4 साइड का तो स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है, ट्रिपेजियम भी होता है, तो आपने क्वाड्रिलेटरल इसको क्यों कहा? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी मैंने यहाँ पर नेम लिए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब इसी के क्वाड्रिलेटरल के पार्ट है। तो मेन इसका जो हेड है वो क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंडर ये इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनके नेम अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले आप इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, देन उसको उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसकी पहचान, जैसे रेक्टेंगल की पहचान अलग है, स्क्वायर की पहचान अलग है, तो उनके बेस पर इसको हम अलग क्लासीफाई कर देते हैं। तो पहले इसको क्वाड्रिलेटरल ही बोला जाता है। 4 साइड की कोई भी फिगर होती है उसको क्वाड्रिलेटरल ही बोला जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ 4 साइड की फिगर। इस तरह का हमने कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, तो ये क्वाड्रिलेटर बन गया। यहाँ पर 4 साइड की फिगर है, लाइन सेगमेंट भी है और क्लोज्ड भी है, तो ये पॉलीगन भी होगा। तो ये 4 साइड का पॉलीगन है जिसका नाम क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरह से एक 5 साइड का भी होता है जिसका नाम होता है पेंटागन। ठीक है, पेंटागन जिसमें 5 साइड होती हैं, तो इसको हम 5 साइड का एक पेंटागन बना लेते हैं। तो 2 साइड हो गई, फिर 3, देन 4 और एक 5। तो इस तरह का जो ये फिगर होती है सब पेंटागन होता है, पॉलीगन ही होता है, और 5 साइड इसमें गिवन होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 6 साइड, इसमें 6 साइड होती है, तो उसको बोला जाता है हेक्सागन। ठीक है, इसमें 6 साइड होती हैं, तो 6 साइड का फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था अभी एक। तो यहाँ पर ये 4 साइड बन गई है, 5 और 6। ठीक है, तो ये हेक्सागन हो गया। इसी तरह से 7, 7 में यहाँ पर हेप्टागन।
तो यहाँ पर 7 साइड वाले को हेप्टागन बोला गया है। तो जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर हेप्टागन। इसी तरह से 8 ऑक्टागन, इसमें 8 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह का यहाँ पर ऑक्टागन है। इसी तरह से आगे 9 10 11 जितने बढ़ते चले उनके नेम उस तरह से गोल गोल लगाकर और बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है, इनके साइड्स के हिसाब से होता है। जितनी जिसकी साइड होती है उसके नाम उसके हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं, आपको अभी ये पढ़ना है डायगनल क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन गिवन है हमारे पास, अ डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, किसी भी पॉलीगन में अगर हमें पॉलीगन की बात करें, हम क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल का हमने इस तरह से फिगर ड्रॉ कर ली है, 4 साइड की फिगर। ठीक है, और अब कहा गया है कि एक डायगोनल क्या होता है, एक तरह की लाइन सेगमेंट होती है कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव। अब ये कंसेक्यूटिव वर्टेक्स क्या है और नॉन कंसेक्यूटिव क्या है। कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होते हैं, जैसे एक वर्टेक्स तो हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, और ये 4 वर्टेक्स हो गए हमारे पास। तो कंसेक्यूटिव मतलब हो गया जस्ट इसी के बाद नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है, नेक्स्ट वाला। और ऐसे इधर ये है इसके बराबर में। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसका कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा है, एक ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसको बी और सी और डी। तो ए का कंसेक्यूटिव वर्टेक्स डी और बी, इसी के जस्ट दूसरे वाला नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट होता है। लेकिन नॉन कंसेक्यूटिव क्या है कि उससे नेक्स्ट ना होकर उससे आगे वाला, उसके जस्ट बराबर वाला नहीं होना चाहिए, या ऐसे बोल सकते हैं जस्ट उसके अपोजिट। ठीक है, तो अब क्या करना है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव। तो ये और ये नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट है, तो इनको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पर जो ये बनकर आता है ये बोला जाता है यहाँ पर डायगोनल। इसी तरह से आप बी और डी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये भी एक डायगोनल बनकर आता है। तो यहाँ पर आप देखें इस क्वाड्रेटर के अंदर आप सिर्फ 2 ही डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आप 2 ही डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, तो जैसे ट्राइंगल को अगर हम देख लेते हैं एक बार, ट्राइंगल भी पॉलीगन है। तो इस पॉलीगन के अंदर आप 3 पॉइंट गिवन है, ए बी सी। ठीक है, तो ए की कंसेक्यूटिव कौन कौन सा है, यहाँ पर तो दोनों ही मतलब कंसेक्यूटिव है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले है, तो यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ नहीं होने का है। ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ डायगोनल ट्राइंगल में ड्रॉ नहीं होने का है। आप क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 डायगोनल होंगे यहाँ पर इसके। ठीक है, इसी तरह से आप आगे और जो फिगर है उनमें भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब नेक्स्ट वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, उसके अपोजिट वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायगोनल की डेफिनेशन है। नाउ अब बात करते हैं किसी फिगर का इंटीरियर और एक्सटीरियर पोर्शन कौन सा होता है, अब इसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर पोर्शन और एक्सटीरियर पोर्शन की हम बात करने जा रहे हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर, अगर हम किसी फिगर को अगर लें, यहाँ पर कोई भी पॉलीगन ले लें, ठीक है, इस पॉलीगन के जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, तो ये इसका इंटीरियर पोर्शन है, ये इसका इंटीरियर पोर्शन है। और इसी के जस्ट बाहर जो ये स्पेस बन रहा है इधर, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये बाहर, ये होता है इसका एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पोर्शन होता है ये इसका। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा आगे यूज हो सकती है। नाउ अब बात करते हैं कि पॉलीगन के जो टाइप्स हैं वो किस तरह के होते हैं। मतलब पहले तो पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन पॉलीगन किस किस तरह के हो सकते हैं, लेकिन अब उनको उनके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे अलग अलग भी कर दिया गया है, उनके अलग अलग नेम रख दिए हैं, तो किस तरह से है वो देख लेते हैं अब एक बार। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, किस डिवाइड किया गया है। पहला है यहाँ पर कॉनकेव पॉलीगन, देन दूसरा है कॉन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो हमें सिर्फ इनको पहचानना है कि ये किस किस वजह से इनको अलग अलग नेम दिए गए हैं। तो पहला है कॉनकेव पॉलीगन। तो ध्यान दीजिए कॉनकेव पॉलीगन में होता क्या है कि ऐसी फिगर जिसके अंदर डायगोनल का जो मतलब पोर्शन है वो उसकी फिगर से बाहर चला जाए, तो उस तरह की फिगर जो होगी वो कॉनकेव पॉलीगन होगी। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉलीगन ड्रॉ किया है, ठीक है, और पॉलीगन कुछ इस तरह का हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, इसके वर्टेक्सेस हमने इसको ए बी सी डी और ई नेम दे दिया। ठीक है, आप देखिए मैं इसका अगर डायगोनल ड्रॉ करना चाहूँ तो मैंने कहा कि नॉन कंसेक्यूटिव होना चाहिए डायगोनल, तो ए से आप सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं डायगोनल के लिए। ठीक है, आप यहाँ से बी से ई को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अब ई के जस्ट नेक्स्ट पर डी आ रहा है लेकिन सी नहीं आ रहा, तो हम ई को सी से भी ज्वाइन कर सकते हैं डायगोनल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो एक इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है, इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, इसमें इससे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक, तो आप यहाँ देखिए इस फिगर के अंदर तो हमने देखा कि डायगोनल इसके अंदर ही लाई कर रहे हैं, लेकिन एक डायगोनल ऐसा भी है जो इसके बाहर लाई कर रहा है। तो ऐसे पॉलीगन जिसमें उसके डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल या उससे ज़्यादा डायगोनल मतलब उसके बाहर एक्सटीरियर पोर्शन में लाई कर जाए, तो उस तरह के पॉलीगन को बोला जाता है कॉनकेव पॉलीगन्स। ये ध्यान रखिएगा, जिनके डायगोनल फिगर से बाहर लाई करते हैं, द डायगोनल और डायगोनल्स, ठीक है, लाई ऑन एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ फिगर या ऑफ पॉलीगन, दे आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है कॉन्वेक्स, यदि सारे ही डायगोनल फिगर के अंदर या पॉलीगन के अंदर लाई करने से, हमने यहाँ पर क्वाड्रेट ड्रॉ कर लिया इस तरह का। ठीक है, इसमें आप सिंपल देखेंगे एक हमने डायगोनल इस तरह ड्रॉ कर लिया है, ये किस तरह ड्रॉ कर लिया, देखिए यहाँ पर ये इसी के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे किस तरह के होंगे, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे जिसके अंदर द डायगोनल्स लाई ऑन इंटीरियर पोर्शन ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो ये बोले जाते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसके डायगोनल उसी के अंदर लाई करें। नाउ थर्ड है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या है और इरेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं? रेगुलर पॉलीगन जिसके ऑल साइड और ऑल एंगल आर इक्वल, ये ध्यान रखिएगा, जिसके ऑल साइड और ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं वो रेगुलर पॉलीगन होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया स्क्वायर, आप देखते हैं कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं और उसका ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह की जो फिगर होती हैं सारे पॉलीगन होते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की उसमें आ जाता है, क्योंकि पॉलीगन तो ये है ही, लेकिन रेगुलर पॉलीगन कब बना? जिसके ऑल साइड और एंगल्स आर इक्वल हो गए हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर एक फिगर ये भी ले सकते हैं कुछ इस तरह का, अगर हम ड्रॉ करें, सेम साइड होने चाहिए और सेम ही उसमें एंगल होने चाहिए, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह की भी जो फिगर होती हैं उनको हम क्या बोला जाता है? रेगुलर पॉलीगन। लिख लेते हैं, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, दे आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। और जस्ट इसी का अपोजिट कर लेते हैं कि अगर उनमें से एक एंगल भी इक्वल नहीं होता या एक साइड भी इक्वल नहीं होती है तो दे आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इसी का जस्ट अपोजिट आप लिख सकते हैं इसको, द साइड एंड एंगल या द वन साइड और एंगल आर नॉट इक्वल। ठीक है, दे आर कॉल्ड इरेगुलर। ठीक है, जिसमें कोई भी एक एंगल या कोई भी एक साइड इक्वल नहीं होती है तो वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन है। जिसमें ऑल साइड और ऑल एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दे आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। कॉन्वेक्स में हमने कहा कि डायगोनल अगर अंदर ही लाई करेंगे तो वो कॉन्वेक्स हो जाएंगे। कॉनकेव में अगर उसका एक भी डायगोनल बाहर लाई करता है या एक से ज्यादा लाई करता है तो वो कॉनकेव पॉलीगन होंगे। तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन था पॉलीगन का, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो उसको पढ़ लेते हैं अब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स मतलब हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और हेप्टागन, हेक्सागन ये सब पढ़े थे, तो इनके एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पर ये है कि जो उसकी इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना, टोटल सम कितना होगा, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पढ़ेंगे आज। तो पहले स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप पहले से जानते हैं। ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करें ऑफ ट्राइंगल, तो उसमें आप पढ़ के आ चुके हैं पहले। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल होता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, जो उसके इंटीरियर 3 एंगल हैं, इन तीनों एंगल सम 180 के इक्वल होता है। इसमें इसको ए, बी और सी एंगल मान लो, तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये इक्वल होता है 180 के। ये हम सभी जानते हैं ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अगर हमें यही अब आगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना हो, क्योंकि इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे अब, तो क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन जितने भी होते हैं, मतलब इनका अगर हमें
एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करते तो कैसे करेंगे, तो पहले आप बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए एक बार। तो ये होता है n-2 × 180। ठीक है, अब इससे हम फाइंड कैसे कर सकते हैं किसी भी पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी, कैसे करेंगे, एंगल सम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का। तो इसके लिए यहाँ पर जो ये n गिवन है, ये पहले आपको पता होना चाहिए ये n क्या है। तो n है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड कितनी है उसकी। ठीक है, वो नंबर ऑफ साइड आप काउंट कर लीजिए, उसको यहाँ पुट कर लीजिए, तो आपका सम निकल कर आ जाएगा कि उस एंगल का सम कितना होगा उसके एंगल का। तो जैसे मैं क्वाड्रिलेटर की बात करता हूँ, तो क्वाड्रिलेटर 4 साइड की फिगर। ठीक है, और यहाँ पर इसके जो 4 एंगल हैं इनका सम कितना होगा मुझे ये फाइंड करना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना है ये फाइंड करना है। तो पहले आप नंबर ऑफ साइड काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 3 4। तो हमें एन की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 - 2 × 180। ठीक है, तो यहाँ पर 4 - 2 2 आया, यहाँ पर 180 इक्वल टू, तो ये आ गया 360 डिग्री। तो यहाँ पर इस चारों एंगल का सम होगा वो 360 के इक्वल होगा। इसी तरह से आप आगे और भी जो फिगर है उनका निकाल सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटर के बाद आता है पेंटागन। तो पेंटागन में जिसमें 5 साइड होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ 5 साइड की फिगर। तो 5 साइड की फिगर में अब इसका ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पर इसके 5 एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। तो इसका मैं सम फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, n-1 n-2 × 180। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि 5 साइड है। तो 5 - 2 × 180, तो ये आ गया 3 × 180। तो 8 18 3 यहाँ पर आ जाएंगे 54। तो 540 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से आप आगे हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन जितने भी होते हैं, मतलब आगे उन सबका आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ साइड के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। कमिंग टू दी एक्सरसाइज।